हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी अपनी बीएससी नर्सिंग किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक वीडियो जहां मैं आपको कॉलेजेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। ऐसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस इन राजस्थान जो आपको बीएससी नर्सिंग ऑफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपकी आरयूएचएस कॉलेज की जो आपका जयपुर सिटी में सिचुएटेड है। ठीक है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके इस कॉलेज में क्या क्या आपकी फीस रहने वाली है, क्या क्या कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी और क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरयूएचएस के बारे में कि क्यों आपको आरयूएचएस कॉलेज चूज करना चाहिए। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो जयपुर में सिचुएटेड है और यही वो यूनिवर्सिटी है जो आरयूएचएस सीयूईटी का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इन दी जयपुर विच इज अ पार्ट ऑफ आरयूएचएस। ठीक है, जो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज है इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये पार्ट है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन और ये राजस्थान मेडिकल एजुकेशन का मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा रहा है एज वेल एज कॉलेज भी रन कर रहा है फॉर योर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में प्रैक्टिकल और क्लिनिकल लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसा आप सबको पता होगा कि ये हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल लर्निंग भी एज वेल एज आपकी क्लिनिकल एक्सपोजर से भी आपका सामना करवाया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपका जयपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, एक बहुत ही कैपिटल सिटी एडवांटेज है आपके पास कि ये जयपुर सिटी में बहुत ही रिनाउंड सिटी है, अच्छी सिटी है जहां आपका ये कॉलेज जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, इसी के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल है, तो ये और भी एक आपके पास में प्लस पॉइंट है क्योंकि अगर यहाँ पे अटैच्ड हॉस्पिटल है कॉलेज के साथ तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए पेशेंट्स होंगे और जितनी ज्यादा पेशेंट्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो इसी के साथ यहीं से पता चलता है कि आपके आरयूएचएस कॉलेजेस में आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ साथ क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोर पेशेंट्स हैं तो मोर पेशेंट्स आपके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और आप चीजों को ज्यादा फ्लुएंसी के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, कोर्सेज यहाँ पे जो अवेलेबल हैं ये आपके पास यहाँ पे एमबीबीएस नहीं, यहाँ आपके पास में जो अवेलेबल कोर्सेज है वो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एज वेल एज योर फार्मेसी कोर्सेज। ठीक है, एज वेल एज योर फार्मेसी कोर्सेज। ये तीन कोर्सेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं अगर आपको परस्यू करनी है अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट। फीस की अगर हम बात करें तो ये आपकी रहती है 60,000 to 70,000 पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस सेपरेटेड है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ पर ईयर विच मीन्स 2 सेमेस्टर की फीस है। ठीक है, जो कॉलेज फीस है वो है आपकी 60,000 to 70,000 के बीच में होगी। गवर्नमेंट कॉलेज है तो लो कॉस्ट है और वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज को परस्यू करते हो तो इसकी मच हायर विच इज इट वुड कॉस्ट 2 to 3 लाख पर ईयर। ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज को चूज करते हो तो इट वुड कॉस्ट 2 to 3 लाख पर ईयर ऑफ योर फीस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, लेक्चर हॉल्स हैं। अब ये सारा आपको हेल्प करेगा टू गेन नॉलेज एज वेल एज यहाँ पे हॉस्पिटल है तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग अगर हम बात करते हैं तो हाई पेशेंट लोड है और यहाँ पे ज्यादा अगर हाई पेशेंट है तो रियल केस एक्सपोजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगी और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका यहाँ रहेगा। जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे उतनी ज्यादा अच्छे से आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाएंगे और इजिली पेशेंट्स को हैंडल कर पाएंगे। डेली आपका रूटीन रहेगा क्लासेस एंड हॉस्पिटल पोस्टिंग्स। तो अगर आप अपनी बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपकी बीएससी नर्सिंग में आपकी जो सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी उसी के साथ साथ आपको जो है आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स में भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आपकी मॉर्निंग टाइम में 6 आवर्स की डेली रहता है ना, 6 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है फ्रॉम 8 to 2 और इस 8 to 2 टाइमिंग में आपकी कॉलेज क्लासेस भी रहती है और उसी के साथ साथ हॉस्पिटल पोस्टिंग्स या फिर हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे रहती है। ठीक है, लॉन्ग स्टडी आवर्स, रेगुलर असेसमेंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि एकेडमिकली ये चीज बहुत डिमांडिंग होती है। एकेडमिकली यहाँ पे ज्यादा डिमांड होती है, आपके एकेडमिक्स वीक नहीं होने चाहिए। अगर वीक होते हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होते। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी की यहाँ पे स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है। ठीक है, 75% अटेंडेंस यहाँ पे मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है,
हैवी सिलेबस, लिमिटेड फ्री टाइम बहुत कम मिलेगा। हैवी सिलेबस आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं और 8 सेमेस्टर्स में यहाँ पे हैवी आपका सिलेबस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हाई प्रेशर वाला, अगर आप ये सोच रहे हो कि बीएससी नर्सिंग बहुत इजी है मेरे लिए, मैं इजीली कर लूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग सोचना इजी है कि हाँ इजीली हो जाएगा, बट इतना इजी नहीं होता है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, एंड इट इज नॉट फॉर कैजुअल स्टूडेंट्स। अगर आप सोच रहे हो कि एमबीबीएस नहीं हुआ है तो बस बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं टाइम पास के लिए, तो आप गलत फील्ड में हो। ठीक है, टाइम पास के लिए आपको दूसरी फील्ड चूज करनी है। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपको ये चूज करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहां आपको, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है और मेन कंडक्टिंग बॉडी है आपकी एग्जामिनेशन की, तो इसमें एकेडमिकल भी आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, इसी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी अच्छे से करवाई जाएगी। ठीक है, तो सीरियस स्टूडेंट्स की तो बहुत अच्छी बात है, अफोर्डेबल है और यहाँ पे एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको। आपके पास अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 2 to 3 लाख आपकी पर ईयर की फीस होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 to 70,000 फीस है। तो आपको यहाँ चूज करना चाहिए, कम फीस आपकी लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप आज ही बीएससी नर्सिंग के आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर गोल है आपका कि आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करें, ठीक है, तो कि आपको चूज करना चाहिए नहीं है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर है, अफोर्डेबल गवर्नमेंट एजुकेशन है और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो हम लास्ट स्लाइड में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, सो आई होप मैंने आरयूएचएस के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया है, so do let me know in the comment section. I'll definitely try to solve your doubts. So with that, thank you and all the very best. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.